अमान जिवे तू मुझा तोबा। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। आलमी सतह के ऊपर 4 छक्के मारे हैं और अब पाकिस्तान दुनिया की तमाम तर जो सुपर पावर समझी जाती हैं उनका फेवरेट बन चुका है। नंबर 1 जरा मुलाहिजा कीजिए खबरें। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर, वो चाइना गए और चाइना जाते ही, उनके कदम रखते ही हमारे हमसाए बेचैन हो गए और उन्होंने अपना गला फाड़ फाड़ के जो फेक न्यूज की दुकान है वो गर्म कर दी। आज की वीडियो में उनको भी डिबंक करेंगे और उसके बाद जिस तरह से फिर हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर को जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, चाइना की आर्मी है, उनके हेडक्वार्टर के अंदर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनको गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद तो ये जो फाइनल नेल इन दी कॉफिन है वो साबित हुआ। और फिर अब देखिए यहां पर ही जो हमारी सियासी क़यादत है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी, वहां पर हमारे वजीर खारजा उनके वजीर खारजा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारा जो सबसे बड़ा डिफेंस ब्रदर है यानी कि तुर्किया, जिसके साथ हमारे बहुत सी डील्स इस वक्त चल रही हैं, हम लोग उसके सबसे बड़े पार्टनर हैं, या यूं कह लीजिए वो हमारा सबसे बड़ा दिफाई पार्टनर है, तो गलत ना होगा। उसके साथ भी हमने इस्लामाबाद के अंदर पहला जो मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है वो किया और उसके बाद जो सऊदी अरब है उसने भी पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रेजेंस शो की है और उनके साथ भी पिंडी के अंदर मुलाकात की गई है। उनको डील किया हमारे जो चेयरमैन चीफ ज्वाइंट स्टाफ ऑफ कमेटी हैं साहिद शमशाद मिर्जा, उन्होंने, और नेवल चीफ उनके, आपको पता है नेवल के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और यूं पाकिस्तान ने इन तमाम तर बड़े बड़े ममालिक को इंगेज कर रखा है, इनको अपने साथ जोड़ रखा है। ये तारीखी लम्हा है दोस्तों, यूं तारीखी लम्हा है कि आज से पहले शायद किसी ने ऐसा ना किया हो कि उसने चाइना के साथ भी ताल्लुकात बरकरार रखे हों, उसने अमेरिका के साथ भी रखे हों और उसके बाद इन बाकी तमाम ममालिक को भी साथ लेकर चलता हो। ये हमारी कामयाबी है। इसके मुकाबले में हमारे हमसाए आज के दिन किस तरह से शर्मिंदा हुए हैं, आज के दिन भी उनको हजीमत उठाना पड़ी है और वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वो क्या है आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर। जैसे ही चाइना पहुंचे हैं वैसे ही हमारे हमसायों की बेचैनी मजीद बढ़ चुकी है। उन्होंने अपनी जो फेक न्यूज फैलाने वाली मशीनें हैं उनको निकाल लिया है और धड़ाधड़ जो अपनी तरफ से मन घड़त कहानियां हैं वो बताई जा रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि चाइना को इस बात का इल्म है कि जो पाकिस्तान है उसने ईरान इजराइल की सुलह करवाई है। बाकी तमाम तर जो खबरें हैं वो तो आपके सामने आ चुकी होंगी, रस्मी खबरें हैं, डिप्लोमेटिक जो बयान सामने आते हैं वो तो हैं, वो सॉफ्ट से बयान जो हैं वो आपके सामने आते हैं, लेकिन खबर उनके अंदर छुपी होती है। आज की वीडियो में उसको भी आपके सामने रखते हैं। बयान सामने आया है चाइना की जानिब से। जब हमारे फील्ड मार्शल ने चाइना का दौरा किया, बीजिंग के अंदर कदम रखा, तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात की गई, उसके बाद उनके जो नायब सदर हैं उनके साथ मुलाकात की गई, उसके बाद उनकी जो अस्करी क़यादत है उन्होंने उनका पुरतपाक इस्तेमाल किया और जिस तरह से दो फौजें मिला करती हैं, दो अफवाज की मुलाकात होती है, उस तरह से उनकी मुलाकात हुई है और उनको गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। और दोस्तों यहां से खबर ये सामने आई है कि चाइना ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी खित्ते में अमन के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है पाकिस्तान, यह कहना था चाइना का। अब चाइना इसके अलावा और भी कुछ कह सकता था, मतलब इसके पीछे है वो बात जो कि अभी बताई नहीं जा रही और जिसका मतलब ढूंढना मकसूद है। दोस्तों पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान इजराइल की जंग के अंदर किरदार अदा किया है, ये उसके हक में एक और गवाही आ चुकी है और ये भारत के ऊपर एक और बम है जो कि चाइना ने फोड़ दिया है। किस तरह से भारत हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है कि हम लोग इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं। आलमी फोरम्स के ऊपर जाकर उनको ये शर्म नहीं आती, IMF को कहते हैं कि भाई इनकी आप लोग डील्स बंद कर लो, इनको आप लोग जो डील्स कर रहे हो, इनके साथ जो आप लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको रोक दो। और आलमी सतह के ऊपर हमारे खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में चाइना ने ये पैगाम दिया है दुनिया को कि ये हमारा आयरन क्लैड है, यानी कि ये हमारा फौलादी साथी है, ये हमारा फौलादी दोस्त है और ये सबसे बड़ा दोस्त है। ये पैगाम दिया गया है चाइना की जानिब से। इसके अलावा कुछ दिफाई मुआहदे हैं जिनकी नवीद इस वक्त सुनाई दे रही है और वो HQ-19 के हवाले से है। पिछली वीडियो में हमने आपके सामने रखा था और ये बताया था कि किस तरह से
जो दिफाई हल्के हैं वो इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं कि HQ-19 अगले साल तक पाकिस्तान में आ जाएगा और पाकिस्तान के अंदर नस्ब हो जाएगा। ये दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम तस्वुर किया जाता है, जो कि हो सकता है इस वाली मुलाकात के अंदर और इस दौरे के ऊपर जो है वो अहम तरीन जो है वो साबित हो। दोस्तों, इसी के साथ जहां पर ये तमाम तर मामला हो रहे हैं, वहीं पर आप नोट कीजिए जो पाकिस्तान है उसने अमेरिका को भी इंगेज कर रखा है और हमारे जो वजीर खारजा हैं इसहाक डार वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उनके साथ मुलाकात की गई है। स्टेट डिपार्टमेंट में ये मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, तजारती, इंसदाद दहशतगर्दी और सरमायाकारी में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ है। हो सकता है अमेरिका को कोई इसके अंदर फ़ायदा हो सकता है कि अमेरिका हमसे कुछ और करवाना चाहता हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो खबर है वो ये है कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं हो सकता जो कि एक ही वक्त में चाइना को इंगेज करे और अमेरिका को इंगेज करे। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस कहावत को भी गलत कर दिखाया है और इन दोनों को एक ही मयान में रखा है और दोनों के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को इस्तेवार किए हुए है। और इसी के साथ हमने तुर्की के साथ भी अपने मामलात इस्तेवार रखे हैं और तुर्की के साथ जो हमारी पहली मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था वो आज हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर हुआ है और उसका मकसद ये है कि हम लोग अपना सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाएं, हम जो इंटेलिजेंस के मामला हैं उनके अंदर भी अपनी जो कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज करें और दोनों जो कि डिफेंस ब्रदर समझे जाते हैं वो एक बड़ा एक्शन करें। और इससे पहले जो डील्स तुर्किया के साथ हो चुकी हैं और हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं तुर्की के अंदर, वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा सऊदी अरब के जो नेवी के सरबराह हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद ये तमाम तर ममालिक पाकिस्तान के साथ इंगेज हैं, जो कि भारत के लिए वैसे ये तमाम तर खबरें जो हैं वो एक एटम बम है। क्यों एटम बम है? क्योंकि वो कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं तो उनसे हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? कुदरत की जानिब से उनको मार पड़ती है, कुदरत की जानिब से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका सब बना बनाया जो है वो बिगड़ जाता है। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि ये गए बरतानवी वज़ीर आज़म से मिलने इंग्लैंड और केयर स्टॉर्मर इंग्लैंड के अंदर जो है उनके साथ मुलाकात होनी थी और वहाँ से एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और वो एक ऑकवर्ड मोमेंट है, एक एम्बेरस्ड मोमेंट है और जो कि नरेंद्र मोदी का सामने आया है। और वो मोमेंट कुछ यूँ है कि ये जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, कोई दिफाई मामले के अंदर या उनके तजारती मामलात के अंदर इन्होंने उनके साथ मुलाकात करनी थी, तो उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हाथ नहीं मिलाते और उसके बाद ज़बरदस्ती उनको गले लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इनको इग्नोर कर देते हैं। आप यूँ कह लीजिए कि हल्का सा धकेल देते हैं तो गलत ना होगा और इनको दूर करने की जो है वो कोशिश करते हैं, मतलब उनको प्रॉपरली जो गले से है वो नहीं लगाते। लेकिन मोदी बज़िद थे कि हमने उनको गले मिलना है। ये बज़ाहिर तो इतना कोई बड़ा मामला समझ में नहीं आता, हो सकता है उनको पता ना लगा हो, ठीक है, अनकॉन्शियसली उन्होंने ये कर दिया हो कि हाथ नहीं मिलाया, उनको पता नहीं मोदी साहब हाथ मिला रहे थे। लेकिन जो लोग बॉडी लैंग्वेज को रीड करना जानते हैं, जिनको पता है कि इसका क्या मतलब है, अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है तो उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, उनको पता है कि मोदी इस वक्त बेताब था एक बड़ी मुलाकात के लिए, बेताब था अपनी जो खारजा पॉलिसी है और उसके ऊपर लगा हुआ जो धब्बा है जो कि पाकिस्तान ने लगाया है उसको जो है वो मिटाने के लिए। इसीलिए उन्होंने जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं उनके साथ मुलाकात के लिए इतने उतावले हो रहे थे और ये वीडियो उनकी जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। उसके बाद भी एक वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है, चाय वाले के पास जाते हैं और जाकर फिर वो भी कह देता है कि एक चाय वाला दूसरे चाय वाले को चाय दे रहा है। लेकिन इसके ऊपर हम तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं मानते हैं। मतलब चाय वाला है तो वज़ीर आज़म बन सकता है, अब चाय वाला है तो है, अब क्या उसको अपने करियर के अंदर ग्रो करने की कोई इजाज़त नहीं है? क्या वो ग्रो ना करे? और कर चुका है तो फिर उसको जो है उसका काबिल इस्ताइश बात है, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, ना कि उसके ऊपर तनकीद की जानी चाहिए। चाय वाला होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज करना ये अच्छी बात है, ग्रो करना अच्छी बात है, हर इंसान को करना चाहिए, हर इंसान को हक है, तो इसके ऊपर हम तनकीद नहीं करेंगे। लेकिन जो बात थी बॉडी लैंग्वेज वाली वो तो अपनी जगह मौजूद है कि ये इस वक्त पिट चुके हैं, आलमी सतह के ऊपर पिट चुके हैं, इनको मुंह नहीं को लगा रहा। आप नोट कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके पास कौन आया कौन गया। ट्रंप ने अभी तक बस कहा है कि हम आएंगे इंडिया में, लेकिन अभी वो आया नहीं है। और ये कहाँ पे गए हैं? ये सिर्फ उन्हीं जो फोरम्स हैं वहाँ पर गए जहाँ पे इनका जाना ज़रूरी था। G7 में गए, उसके हवाले से भी पहले जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हो गई, लेकिन वहाँ पर जाते ही जो ट्रंप है निकल गए। उसके बाद क्वाड ममालिक का जो हुआ उसके अंदर भी इनको हजीमत उठाना पड़ी। सब ने पहलगाम वाक़े की जो मजम्मत है वो तो की, लेकिन पाकिस्तान का ऐसे कोई लिंक नहीं बताया। इसके बाद SCO के अंदर जो इनकी दुर्गत बनाई गई, पाकिस्तान की जो आला अस्करी और सियासी क़यादत है उन्होंने जिस तरह से इनको जवाब दिए
और उसके बाद फिर अलामिया के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो इनके पास क्या है, खारजा महाज पे बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और मलबा डालते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ फार अहेड और ये पीछे रह चुके हैं। अब वो पाकिस्तान नहीं रहा जो ये कभी तसव्वुर किया करते थे।